इस वीडियो में हम अंडर पेरिस यानी कि सूस ला सेइन मूवी के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम इसकी एंडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि हम इसके एंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स के बारे में बात करते हैं। मूवी में जो शार्क हमें देखने को मिलती है वो है मैको शार्क, जो कि फ्रेश वाटर में जिंदा नहीं रह सकती। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि ये वही शार्क है जिस पर सोफिया की टीम रिसर्च कर रही थी और उन्होंने उसका नाम लिलित रखा था। सिर्फ 2 महीनों में ही ये शार्क बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से सोफिया परेशान हो जाती है। यहाँ पर जितनी भी शार्क्स थी वो सारी फीमेल थी, जिसका जवाब हमें आगे मिलता है। ये शार्क इतनी बड़ी कैसे हो गई, ये जानने के लिए सोफिया को उसका ब्लड सैंपल चाहिए होता है। लेकिन ब्लड सैंपल लेते हुए सोफिया का पति और उसकी पूरी टीम मर जाती है और उसे ब्लड सैंपल भी नहीं मिलता। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर सोफिया अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। कुछ लड़कों को पेरिस की नदी में शेल्स मिलते हैं जो कि मिलिट्री बॉम्ब्स है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नदी में ऐसे बहुत सारे बॉम्ब्स हैं जो वॉर के समय से है। इन बॉम्ब्स से तब तक कोई खतरा नहीं होता जब तक इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। ऐसे शेल्स लोगों को मिलते रहते हैं और बॉम्ब स्क्वाड उसे कलेक्ट करते रहते हैं। ये बॉम्ब वाला सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मूवी की एंडिंग में समझ में आता है। इसके बाद वही शार्क पेरिस की एक नदी में आती है जिस पर ऑलरेडी एक ट्रैकर लगा है। फिर हमें 2 ऐसी लड़कियां देखने को मिलती है जो जानवरों की रक्षा करती है और उन्हें ये शार्क भी मिल जाती है। सोफिया भी पुलिस के साथ मिलकर इस शार्क को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती। 7 दिनों बाद शहर में एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, लेकिन मेयर उसे सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद ये दोनों लड़कियाँ शार्क को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें फेल हो जाती है। पेरिस की पुरानी गुफाओं में वो कुछ लोगों के साथ मिलकर शार्क को बचाना चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि शार्क का एक बच्चा भी है। लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से दोनों लड़कियों के साथ साथ वहाँ पर बाकी लोग भी मारे जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें वहाँ पर शार्क के बच्चे की मरी हुई लाश मिलती है, जिन्हें वो स्टडी भी करते हैं। स्टडी करते हुए सोफिया को पता चलता है कि ये भी एक फीमेल शार्क है। ये सिर्फ 2 महीने की है और फिर भी प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ जानकर सोफिया भी घबरा जाती है। फिर उसे पता चलता है कि ये बिना साथी के ही प्रेग्नेंट हो सकती है और ये मैको शार्क नहीं है, बल्कि ये विकसित होकर एक नई प्रजाति बन चुकी है। इस वजह से उनकी तादाद बहुत जल्द करोड़ों में हो जाएगी, जिसकी वजह से सोफिया उसे मारने का डिसीजन लेती है। ये सभी लोग मेयर के पास जाते हैं ताकि उन्हें ये सब कुछ बता सके। मेयर उनकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि कल ही पेरिस में एक कंपटीशन है जिसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं। वो उन सबको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देती है और सारा काम मिलिट्री को सौंप देती है। इसके बाद सोफिया के साथ ये पूरी टीम शार्क को मारने का प्लान बनाते हैं। वो उन्हें बॉम्ब से मारने वाले हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे शार्क्स हैं। ये सारी छोटी शार्क्स है जो गोल गोल घूम रही है। ऐसा वो क्यों करती है इसका रीज़न तो नहीं बताया गया। ये शार्क की एक नई प्रजाति है जिसके बारे में हमें फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं है। सोफिया अपने साथ शार्क से बचने के लिए मशीन लाई है, लेकिन फिर भी उनके साथ ही मारे जाते हैं। बॉम्ब से वो उस जगह को तबाह कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि लिलित अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू हो गया है और यहाँ पर लिलित बचे हुए साथियों को भी मार देती है। इसके बाद वो उस तरफ चली जाती है जहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री शार्क पर हमला करने लगती है। मिलिट्री शार्क पर बहुत सारी गोलियाँ चलाती है, जिसकी वजह से पानी में जो बॉम्ब्स हैं उनमें से एक फट जाता है। एक बॉम्ब के फटने की वजह से बाकी सारे बॉम्ब्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारी तबाही होती है। ये बॉम्ब्स पानी में ज़ोर ज़ोर से फट रहे हैं, जिसकी वजह से सुनामी भी आती है। इस सुनामी की वजह से आधा पेरिस पानी के नीचे आ जाता है। सोफिया और उसका साथी तो जिंदा है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो शार्क्स भी अभी तक मरी नहीं है। मतलब हमने जो शार्क्स का झुंड देखा था उनमें से कई सारी शार्क्स अभी भी जिंदा है। मिलिट्री लिलित पर गोलियों से हमला कर रही थी, जिसकी वजह से गोलियों से बचने के लिए वो और भी नीचे चली जाती है। फिर एक्चुअली लिलित की वजह से ही वो बॉम्ब्स एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये वही शेल वाले बॉम्ब्स थे जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये सारी की सारी शार्क्स फीमेल क्यों थी। तो एक्चुअली लिलित ऐसी पहली शार्क है जो फीमेल थी और विकसित हुई थी। लिलित एक नई प्रजाति की शार्क है, एक ऐसी प्रजाति जिसे प्रेग्नेंट होने के लिए साथी की ज़रूरत नहीं है। तो लिलित के सारे बच्चे फीमेल थे और उनके भी जितने भी बच्चे होंगे वो भी फीमेल ही रहेंगे। ये शार्क सिर्फ 2 महीने में ही बच्चे देने लायक हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। एंडिंग में हमने देखा कि बाकी सारी शार्क्स तो जिंदा ही है, इसी के साथ साथ लिलित भी जिंदा है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा, अंडर पेरिस 2 यानी कि सूस ला सेइन 2। दूसरा पार्ट क्यों आएगा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सारी शार्क्स अभी भी जिंदा है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। आधा पेरिस तो ऑलरेडी पानी में है और मूवी खत्म होते हुए हमें यह भी दिखाया है कि ये सारी नदियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें ये लाल रंग में दिखाया जाता है कैसे ये सारी नदियाँ कनेक्टेड है। सबसे पहले पेरिस, फिर लंदन, न्यूयॉर्क, बैंकॉक,
फिर वेनिस, टोक्यो और आखिर में पूरी दुनिया। ये सब कुछ लाल रंग में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसका मतलब है ये शार्क्स पूरी दुनिया में आतंक मचाएगी। स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है, तो मेरे ख्याल से इसका दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि पार्ट 2 हमें अगले 1 या 2 साल में देखने को मिलेगा। वैसे पार्ट 2 की अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आपको पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना है तो मूवी को नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे लोगों ने देखना ज़रूरी है। मतलब जितने ज़्यादा लोग इसे नेटफ्लिक्स पर देखेंगे, पार्ट 2 हमें उतनी ही जल्दी देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पर भी मेरी कुछ थियरीज़ है जिसके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 की कहानी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी। इंसान समुंदर में इतना कचरा डाल रहा है जिसकी वजह से क्रिएचर्स की मौत हो रही है। यही वजह है कि खारे पानी में रहने वाली शार्क को अपने आप को बदलना पड़ा। यानी कि इंसान की गलतियों की वजह से एक ऐसी खतरनाक प्रजाति का निर्माण हुआ है जो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है। हमने समुंदर में कचरा फैलाया जिसकी वजह से समुंदर का क्रिएचर हमारे यहाँ के पानी में आ गया। मूवी की एंडिंग भी इस तरह से हुई है जैसे कि नेचर अब हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हमने शार्क के घर को गंदा किया और शार्क ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया। तो मेरे ख्याल से पहले पार्ट की सीख तो यही थी कि हमें नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि दूसरे पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से दूसरे पार्ट में हमें यह दिखाया जाएगा कि ये शार्क्स पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मतलब पूरी दुनिया में इन शार्क्स की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। हमें यह भी दिखाया जाएगा कि शार्क्स की तादाद बढ़ती जा रही है और वो और भी खतरनाक बनती जा रही है। जो मरी हुई शार्क उन्हें मिली थी उसके सैंपल से सोफिया कुछ पता लगाने की कोशिश भी करेगी। मेरे ख्याल से इससे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और आखिर में उन्हें लिलिथ के ही सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। पार्ट 2 में लिलिथ शायद और भी बड़ी और खूंखार हो जाएगी, तो ये देखने में भी मज़ा आएगा। और इस बार लिलिथ का सैंपल कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा। ब्लड सैंपल मिलने के बाद सोफिया कुछ ना कुछ तोड़ निकालेगी और शायद उन्हें मारने की दवाई भी बनाएगी। इसके बाद सवाल ये रहेगा कि इतनी सारी शार्क्स को एक साथ कैसे मारे। तो पार्ट 2 में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इतनी सारी शार्क्स को वो एक साथ कैसे मारेंगे। पार्ट 1 में हमें ऑलरेडी इतनी शार्क्स देखने को मिली है, तो पार्ट 2 में हमें लाखों या फिर करोड़ों शार्क्स भी देखने को मिल सकती है। पार्ट 2 में हमें नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और शायद इसका पार्ट 3 भी आ सकता है। अब तक तो हमें सिर्फ फीमेल शार्क्स देखने को मिली है, हो सकता है कि पार्ट 2 के एंडिंग में हमें मेल शार्क भी देखने को मिल जाए। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि पार्ट 2 भी कुछ इस तरह से ख़त्म होगा कि उसका कंक्लूजन हमें पार्ट 3 में मिलेगा। और फिर पार्ट 3 के एंडिंग में हमें एक मैसेज मिलेगा कि हमें नेचर की रक्षा करनी चाहिए। मूवी को कम रेटिंग मिली है, लेकिन फिर भी इसे देखने में मज़ा ही आया। इसके अगले पार्ट ज़रूर और भी हाई बजट के साथ बनेंगे। वैसे मूवी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ शार्क वाली मूवी से कंपेयर करें तो हमें इसमें हल्का सा यूनिकनेस देखने को मिलता है। खैर, आपको इस सब के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।